एक वचन पढ़ेंगे हम जल्दी से, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17, जल्दी से। हाँ जी, मत्ती 4 उसकी 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। क्या आप ढूंढ रहे हैं? अभी मिल गया है, पढ़ लिया है? ऊपर देखो अभी। हालेलुया। कहता उस समय से जीसस ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। किन बातों से तौबा करनी है? हाँ, किन चीजों से तौबा करनी है? कौन से पाप हैं? बोलो, कम ऑन, बात करो मुझसे। कौन से पाप हैं जिनसे तौबा करनी है? मेरा माइक थोड़ी आवाज उठाओ, मेरा जोर लग रहा है क्योंकि आई जस्ट कहता जीसस ने ये कहना प्रचार करना शुरू कर दिया, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आने का मतलब किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तुम्हें तौबा वाली जिंदगी जीनी है। आमीन। कई बार हमें लगता है हम बहुत ज्यादा खुदा को इजी ले चुके हैं, परमेश्वर तो बहुत प्रेम करता है, सो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ऐसा नहीं है। हमें ऐसी लाइफ नहीं जीनी है जहां पे हम परमेश्वर को लाइटली लें, उसके वर्ड को लाइटली लें। हालेलुया। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजों में फंसे हैं और कई बच्चों का कॉन्शियस होता है अवेयर होना किसी चीज के प्रति। यू हैव इट? नहीं मिला? ले आओ, चॉकलेट। मार्कर है किसी के पास? टेम्परेरी और परमानेंट भी दे दो, कोई नहीं है, लोन दे रहेंगे आपकी बात। ओके ठीक है। या हाँ जी, थैंक यू। सब बोलो रिपेंट। अपने पड़ोसी से बात करो और उन्हें 5 बार बोलो, हमें तौबा करनी है। हमारे लिए कुछ चीजें नॉर्मल हो गई हैं, जैसे किसी को भी गाली दे देना और ये समझना इट्स ओके, चिल, दिस इज नॉर्मल। दिल में किसी के लिए नफरत रखना और ये कहना इट इज ओके, उसने मुझे नाराज किया, ये नाराजगी है। पर नाराजगी कब नफरत ले लेती है, नफरत बन जाती है और आप उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, देन इट गेट्स मोर बैड। जीसस ने कहा तुम माफ करोगे तो माफ किए। और हम कितनी बार कहते हैं लॉर्ड, हम रो रो के प्लीज मेरा ये काम कर दो, आई एम सॉरी अगर मैं आपका दिल दुखाया। तो प्रभु तुम्हें वापस उस वर्ष पे लेके जाता है, माफ करो तो माफ। तो ये कहने के बजाय लॉर्ड फॉरगिव मी, ये देखो किसको आपने अभी फॉरगिव नहीं किया है। कौन कौन से लोगों को आपने अभी भी रस्सी पर लटकाया है, जो कि खुद तो हो सकता है वो फ्री हो, पर एक बार की बात है, एक औरत का हस्बैंड, जब उसकी शादी हुई, उसके हस्बैंड से अच्छे रिलेशन नहीं थे और उनका डिवोर्स हो गया और उसके हस्बैंड किसी और औरत को चाहने लगा, उसका डिवोर्स हो गया। 30-35 साल उस औरत के ऐसे निकल गए। तो एक दिन किसी चर्च में वो जाती थी, पास ने बोला कि क्या मैटर है तेरा? कहती मैं अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं करूंगी, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझसे शादी कराई, बाहर किसी के साथ अफेयर बना लिया, आई एम वेरी अपसेट। तो उसने बोला तुम मुझे ये बताओ अभी बंधन में कौन है, तुम या तुम्हारा हस्बैंड? जबकि गलती किसकी है? हस्बैंड की। पर बंधन में कौन है? वो कहती मैं। कहता क्यों? क्योंकि कहता तुमने अभी तक अपने हस्बैंड को फॉरगिव नहीं किया। चाहे उसकी गलती है, चाहे आप सही हैं, फिर भी फॉरगिव ना करने की वजह से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है इसने ऐसा किया है, मैं भी ऐसा करूंगा इसके साथ, मैं भी इसको नहीं बुलाऊंगा, इसने मुझे नहीं बुलाया। अरे दैट्स ओके, टेक लाइफ इजी।
कल पता नहीं क्या हो जाना है ना। जब बंदा चला जाता दुनिया से तो सब उसके घर चले जाते हैं, दुश्मन भी चले जाते हैं। अरे यार वो अच्छा बंदा था यार। तुम्हें अच्छाई तब नजर नहीं आया जब वो जीवित था। जब तक तुम इस धरती पे हो तब तक तुम्हारे पास मौका है रिपेंट करने का और फिक्स करने का उन चीजों को जो अभी तुम्हें करनी है। डोंट थिंक अबाउट आई कैन डू इट टुमारो, यू डोंट नो अबाउट यू टुमारो। आज हो सकता है हम में से कोई जवान है जिसकी उम्र हो सकता है कल उसका लास्ट दिन हो। ऐसा नहीं है हर एक को बूढ़े होके मरना है, कुछ लोग पहले भी चले जाते हैं। इमेजिन फॉर ए सेकेंड देयर इज ए यंग मैन जिसकी कल डेथ हो जानी। ऐसा नहीं है एक्सीडेंट होना है कुछ होना है, पर हो सकता है वो सोया और वो सोया स्पिरिट निकल गई और ही इज गॉन। फॉर एग्जाम्पल क्या अभी वो ये सोचता हो फॉर एग्जाम्पल ओ आई गॉट सो मच टाइम, मैं कभी भी तौबा कर लूंगा, फ्यूचर में कर लूंगा, आई हैव सो मच टाइम। तो क्या उसका टाइम आया? अभी उसको टाइम ही नहीं मिला, ही इज गॉन। और अभी वो कहे लॉर्ड वन मोर चांस, ऊपर जाके लॉर्ड कहता नो, यू हैड ऑल द चांसेस व्हाइल यू वर ऑन द अर्थ। तुम्हारे पास सारे चांसेस थे जब तुम धरती के ऊपर थे, तुमने तब चांस क्यों नहीं संभाला? देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्राइंग नाउ। हमें तौबा वाली जिंदगी जीनी है। कब तक हम लोगों के लिए दिलों में नफरत रखी बैठेंगे? कब तक हम जेलसी करते रहेंगे? कब तक हम सोचते रहेंगे ये बुरा है मैं अच्छा हूं? एक्चुअली द ट्रूथ, प्लीज स्टॉप द किड, एक्चुअली द ट्रूथ इज हम किसी से अच्छे नहीं हैं। अगर तुम्हें यह लगे कि वो गलत है मैं अच्छा हूं इसलिए मैं नफरत कर रहा हूं, तो तुम गलत हो क्योंकि तुम नफरत कर रहे हो। अगर कोई अच्छा होता है ना, उसकी गलती भी ना हो, तो वो नफरत नहीं करता। ये होती है अच्छाई। अच्छाई ये नहीं है कि मैं सही हूं वो गलत है और मैं नफरत करूंगा और मैं इसको तुच्छ समझूंगा, मैं इसकी इज्जत नहीं करूंगा। नो, वी हैव टू रिस्पेक्ट। किसी साइंटिस्ट ने बोला एवरी एक्शन, बोल है, डू वी हैव अ बोल हियर? कुछ है? एक कागज बना के दो, नो नोट दिस वन, कुछ हार्ड कागज, पेपर फाड़ के दो जल्दी जल्दी। ये इतना हैवी, हाँ ये दिस वन। जैसे ये देखो, ये बोल है, इतनी वो स्ट्रांग नहीं है। आई एम गोना ट्राई, आई डोंट थिंक इट्स गोना कम बैक एज मच, बट वापस आई ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तुम चाहते हो सभी तुमसे प्रेम करें, बट हमें सबको तुच्छ समझना है। तुम चाहते हो लोग तुम्हें अच्छी चेयर पे बिठाए और कहें वेलकम, और जब तुम्हें कोई फोन कर दे करे हो ना मौत पै जाती, नहीं करे ना आयो। कहता कई लोगों ने ना जानते हुए कुछ लोगों को घर बुलाया और उन्होंने अननोइंगली एंजल्स को घर बुला लिया। और हमारे दिल में जब कोई फोन करे तो इज्जत है ही नहीं। हम फोन पे तो कहते हैं हाँ जी आ जाओ, फिर बाद में यार मैं यार ना करे यार, रोटी बनाओ चाय बनाओ। एक बार की बात है, जब मैं चर्च जाया करता था नॉर्थ योर्क, तो प्रभु की इतनी दया थी, मैं स्कार्बो रहता था और एक पाजी सीगे उठे, वो रहते तो नॉर्थ योर्क थे पर अक्सर मुझे चर्च से उठाकर स्कार्बो छोड़ने जाते थे। मैं खुद जाता था, तो मैं उनको कहता पाजी आप क्यों ऐसा करते हो यार, आपको करने की जरूरत नहीं है, आई कैन गो। कहते नेकवीर आज मेरे पास गाड़ी है, मैं तुझे राइड दे रहा हूं, कल तेरे पास गाड़ी आएगी, तुम भी राइड देना किसी को। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लोगों ने तुम्हें फेवर दिया, अभी तुम्हारी बारी है। तुम फेवर नहीं दोगे, नहीं दे रहे हो, तुम फुल स्टॉप लगा दोगे अपनी आशीषों के लिए जो तुम्हें आगे मिलने वाली थी, अभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि तूने खुद फुल स्टॉप लगा दिया। हम चाहते सब हमसे अच्छा व्यवहार करें, हमारी अच्छाई कहां पर है? कहता तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जिस दिन जीसस आ गए, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। समझ आई? अंत की शुरुआत तब हो गई थी जिस दिन जीसस आ गए थे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है तौबा करो, बपतिस्मा लो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में वहां पर नहीं है जहां पे उन्हें होना चाहिए, बिकॉज कुछ चीजों की वजह से। सबसे पहला पॉइंट,
डे 1 when you repent, आप में से कौन कौन लोगों ने रिपेंट कर लिया है? शो मी योर हैंड. अभी नीचे करो हाथ. डे 2 when you make your mind for what? Baptism. रिपेंटेंस तो कर ली हमने. नंबर 2 अभी क्या है? मतलब डे ऐसे नहीं आज चर्च गए कल बैप्टिज्म, मतलब पॉइंट समझो. डे 3 जब कहते जीसस वॉज टेकन टू विल्डरनेस, आत्मा की अगुवाई से वो विल्डरनेस में गया. क्यों? क्या हो? शैतान के द्वारा टेस्ट, और आप ट्रायल कह सकते हो. समझ आ रही राइटिंग का जेमा जितानी? ओके. नंबर 4 इज बिगिनिंग ऑफ गॉड्स वर्क, जो हमें सबको करना है. अभी ये देखो, डे 1 रिपेंट, डे 2 बैप्टिज्म. कुछ लोगों ने रिपेंट किया, बैप्टिज्म अभी नहीं लिया, तो अभी डे 2 पे ही हैं वो. पर कुछ लोगों ने बैप्टिज्म ले लिया, अभी वो टेस्ट वाली स्थिति में हैं, उनके ऊपर टेस्ट आ रहे हैं. शैतान बोल रहा है उस समय तो जीसस को रोटी बनाने के लिए, आज कुछ और सिचुएशन है. शैतान बोल रहा है अच्छा अपना खून उठा के दिखा, फिर प्रार्थना में दिखाओ मुझे तुम ऐसा कर सकते हो. कुछ कोई भी एग्जांपल ले लो आज के हिसाब से. तो हम वचन को बोलने की बजाय शैतान को सुन लेते हैं. एंड दिस इज व्हाई वी आर ओनली स्टक इन हियर. हम इससे आगे जा ही नहीं पा रहे. और ये एक बंदे की कहानी नहीं है, हम में से 90% लोगों की ये कहानी है. हम टेस्ट पार नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि टाइम आफ्टर टाइम आफ्टर टाइम हम प्रभु को कंप्लेंट करते हैं. जिस दिन मेरे बैंड नहीं आए, मैं प्रभु का थैंक्स करता हूं. मैं महान नहीं हूं, प्रभु की दया है. जिस दिन मेरे बैंड्स नहीं आए, मैं अपने रूम में गया, मैंने ये नहीं बोला लॉर्ड मैं इतनी सेवा करता था, 3-3 4-4 दिन हफ्ते में फुल नाइट नहीं, नाइट मीटिंग होती थी, 3-3 बजे सुबह घर आता था. मैं घर वालों से गालियां भी पड़ती थी, मम्मी गुस्सा करते थे. स्टिल मेरे बैंड क्यों नहीं आए? आई डिडंट से दिस, मैंने ऐसा नहीं कहा. मैंने बोला परमेश्वर इसी में शायद तेरी इच्छा है कि बैंड नहीं आने हैं, मुझे शायद और किसी कंट्री में जाना है. प्रभु ने मुझे बार बार ये बताया है, बेटा मुझे तुझ में ये पसंद है, तुम कंप्लेन नहीं करते हो. प्रॉब्लम्स नजायज पड़ती हैं, फिर भी तुम कहते हो गॉड इज गुड. ये इसमें से नहीं निकले कोई बात नहीं, आगे जाएंगे प्रभु निकाल लेगा. इसमें फंस गए कोई बात नहीं, गॉड इज गुड निकाल लेगा. जब तक तुम धार्मिकता में चल रहे हो प्रॉब्लम्स आएंगी, पर खड़े रहना. तुम निकल जाओगे, तुम आगे भी चले जाओगे, और तुम्हारा जो पिछला दुख था वो कुछ भी नहीं होगा उसके सामने जो ग्लोरी तुम्हारे आने वाले हफ्तों में प्रभु तुम्हें देने जा रहा है. आमीन. जिस दिन हमने चर्च स्टार्ट की, मैं गाड़ी आज की बात है, मैनुअल नहीं आया, तो जब कोई बच्चा नहीं आता थोड़ा सा मुझे फील होता है कि यार ये बच्चा नहीं आया, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा. तो प्रभु ने मुझे बोला बेटा एक समय था तेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं खुद ही आ रहा हूं, कीबोर्ड लगा रहा हूं, खुद प्ले कर रहा हूं, घर पे 2-2 घंटे बैठ के YouTube के ऊपर ट्यूटोरियल देख रहा हूं, कैसे बीट प्ले करनी है, कौन सा कोड प्ले करना है. मैंने कभी किसी से कीबोर्ड नहीं सीखा. एक ब्रदर थे इंडिया, वो मुझे कोड्स भेजते थे कि आ 1 2 3 इन्हें 3 ते उंगल रखनी, 1 2 3 इतने उंगल रखनी, आ लाइन ते आ 2 बजाने, आ लाइन ते आ 2 बजाने. ऐसे मैं सीखता था. क्यों? क्या मुझे कोई बेनिफिट था? क्या मुझे किसी ने बोला वो पास्टर बना तेन पैसे मिलने? मेरे पास मुझे कोई बेनिफिट नहीं था, पर मेरे अंदर डिजायर था खुदा को सर्व करने का. क्या किसी लालच था? क्यों सर्व करना है? कुछ भी नहीं था, पर मेरे अंदर आग थी कि मुझे कुछ करना है प्रभु के लिए. मैं एक दिन खुद ही जा रहा हूं गाड़ी में, कीबोर्ड, स्टैंड, माइक, ये बैग, हारमोनियम, दिस दैट,
और कुछ महीनों पे, सालों पे चलता रहा। 2 साल, 1-2 साल चलता रहा, 1 साल ही चला आई थिंक टू द मैक्स। अरे एक दिन के बाद मैं घर आया और मैं पूरा थका हूँ। और जब मैं थका हूँ तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आई एम डन, अभी मुझसे नहीं हो रहा, आई नीड समवन जो ये बोझ को उठाए। प्रभु ने ऐसे रास्ते खोले, फिर तेजी, इस बच्चे ने कहा ओके मैं साउंड की जिम्मेवारी लेता हूँ। वो इंस्ट्रूमेंट, जो चीज़ें मैं उठाता था वो बच्चा लेके जाने लगा गाड़ी में, अभी वो लेके जाता है, वो लेके आता है। कीबोर्ड, पहले सिंथिया केम गिटार बजाने के लिए, व्हेन शी केम, इस बच्चे ने गिटार बजाया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला लेट्स गो, प्ले द गिटार फ्रॉम नाउ। फिर एक बच्चा था वो ज़ैम्बे प्ले करता था, तो हम ऐसे ऐसे करते, हम लगे, पूरा जोर लग रहा है, सुर ऊपर नीचे हैं, बट वी आर डूइंग इट। क्यों? प्रभु के लिए कुछ करना है। एक दिन गया, कुछ संडेज गए, कुछ महीने गए, फिर एक बार की बात है, कालब किधर है? इधर बैठा है। हमारी ईस्टर की मीटिंग आई, तो मुझे किसी बच्चे ने बोला एक बच्चा है वो कीबोर्ड बजाता है, पर वो नॉन बिलीवर है, वो इंडिया में कीबोर्ड कह रहा, ड्रम बजाता है, वो इंडिया में ड्रम बजाता है। तो मैंने बोला यार ईस्टर पे बच्चा चाहिए, ये सीख रहा था उस समय ड्रम, पर ऐसे नहीं कि इसने प्रोफेशनली किसी से सीखा है, ग्रेस होती है। तो जब ये उस बजाता था, तो जब ऊपर जब बीट आती ना, ये परफेक्ट थी, पर जो वो आगे पीछे रहती थी। तो हमने जब कई बार गाना, तो जब मुझे पता आउट ऑफ बीट हो, मैंने ऐसे कर लेना, मीटिंग चल रही है, लाइव लोग देख रहे हैं, ऐसे चलता था। पर एक समय आया, मैंने बच्चे को बोला, इसको पता चला कहीं से कि मैंने किसी ड्रम वाले बच्चे को यस कर दी है, तो इसने दिल पे लगा ली, यार मैं सीख रहा हूँ, मैं चर्च के लिए कर रहा हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बोला? तो मैंने बोला बेटा आई चैलेंज यू, गुड फ्राइडे मीटिंग आ रही है, होली सपर आ रहा है, उससे 1-2 संडे पहले की बात है, अगर तुम ईस्टर से पहले मुझे प्रूव कर दो कि तुम अच्छा ड्रम बजाते हो, तो ईस्टर पे तुम ही बजाओगे। गुड फ्राइडे की मीटिंग हुई, पावर पैक ब्लास्ट फुल फायर मीटिंग हुई, और उस मीटिंग ने इसमें ऐसा ड्रम बजाया, एक दिन में, कुछ दिनों में कोई ऐसे नहीं सीख सकता। जब ग्रेस आती है, तो तुम जब शुरू करते हो, तुम्हें पुश मिलता है वो भी करने के लिए जिसके तुम लायक भी नहीं हो। हालेलुया। अब मैं बात बताता हूं, ग्रेस गिव्स यू द अनमेरिटेड फेवर दैट यू डोंट डिजर्व, बट सिन गिव्स यू द पनिशमेंट दैट यू डिजर्व। सो अभी तुम्हें चूज करना है, पाप या खुदा की ग्रेस। हालेलुया। लोग कहते हैं परमेश्वर पाप खत्म क्यों नहीं कर देता? अरे खत्म कर दिया गया है, एक्सेप्ट जीसस, और तुम देखोगे कैसे पाप तुम्हारे पांव के नीचे होगा। तुम लोगों को भी पापों से छुड़ाने वाले हो जल्दी यीशु के सामर्थी नाम में। कहते पाप खत्म नहीं हो गया यार, क्रूस पे हो गया है। एक्सेप्ट जीसस एंड देन सी। हालेलुया। ड्रम वाला बच्चा आ गया, गिटार वाला बच्चा आ गया, ज़ैम्बे कभी कभी बजाते कभी कभी नहीं। धीरे धीरे एक बच्चा है वो चिमटा बजा रहा है। एक बार की बात है, हम किसी चर्च के, इंग्लिश चर्च थी, तो बोले व्हाट डू यू डू? कहते आई प्ले चिमटा। तो मैंने उसको बोला यार वो तो उसको क्या पता चिमटा क्या होता है? तो बोला चिमटा, यू नो दैट थिंग, यू डू दिस। मैंने उसे एक्सप्लेन किया, इट्स लाइक ए टैम्बरीन होता है ना, वो टैम्बरीन बोलते हैं शायद उसको, अरे वो हाथों में बजाते हैं, जैसे लेडीज बजाते थे ना पिंडा च बंदगी होती ही, बाप बेटा बाणी ऐसे हाथों में। तो कहता है सिमिलर, मैं कहा सिमिलर चिमटा। सी एक आपका एफर्ट काउंट किया जाता है कि तुम्हें आगे क्या मिलना है। आज आप इतने लोग बैठे हो, क्या नेगवी ने कुछ किया इसके लिए? नो। मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं आऊं और प्रीच करूं, मैं इस योग्य भी नहीं हूं मैं सुबह उठूं और प्रेयर करूं और बोलो परमेश्वर आज चर्च में काम करना। पर मैं आता हूं और खुदा ऐसे काम करता है, जब मैं टेस्टिमनी सुनता हूं, देन आई रियलाइज वो वर्ड जो प्रभु ने मुझे प्रेयर में दिया था वो मेरे सामने आ चुका है।
आज एक सिस्टर आए नहीं, पिछले संडे उन्होंने गवाही देनी थी, अगले संडे लेंगे, कि उसका बाइक कुछ सालों से इंग्लैंड में इलीगल था, कहीं पे रेड पड़ी, पकड़ा गया, और क्रिसमस था, कौन सा दिन था, ईस्टर निकल के गया अभी। तो हम बैठे हैं तो ऑफिस में हमें मिलने आए, वो कहते आई डोंट हैव सो मेनी डेज, मेरे बाइक की तारीख आ रही है, ऐसा ऐसा। मैंने बोला क्या करना है बताओ, आप केस बताओ, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, तो क्या करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेट्स प्रे। प्रेयर की, उसकी 2.5 घंटे इंटरव्यू चली। आपको पता है इंग्लैंड जेट में डिपोर्ट करते हैं लोगों को, 4 साल से बंदा इलीगल रह रहा है, 2.5 घंटे की इंटरव्यू चली, उन्होंने उसको वर्क परमिट दे दिया और अभी वो लीगली काम पे आ चुका है। डू यू अंडरस्टैंड? एल्बर्ट ब्रदर की गवाही सुनी अभी, जिस तरीक को रिजेक्शन मिली उसी तरीक को अप्रूवल मिला। और पहली बार चर्च में आ रहे हैं, प्रभु बोला तुम्हारा केस सॉल्व होगा। और कुछ ही, कौन से दिन आपका केस का आया, किधर एल्बर्ट ब्रदर, केड़े दिन ताड़ा केस दी फिर तरीक आई? संडे तो नहीं, जो संडे आए, संडे तो कितने दिनों बाद, नेक्स्ट डे तरीक आ गई केस दी। इतना फास्ट प्रभु काम करता है। एंड दिस इज वेयर वी आर लिविंग। वी नॉट लिविंग, हम ऐसे नहीं जी रहे, आज बोलेंगे और हफ्ते बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। आज बोलूं, मैं बोला 1 ही घंटे में होगा अभी, अरे 1 ही घंटे में टेस्टिमनी बनेगी तुम्हारी अभी। आमीन, हालेलुया। जो मैं यहां पे कर रहा हूं ना, मैं अपने रूम में प्रैक्टिस करता हूं, प्रभु मुझे रूम में तैयारी करवाता है। तुम्हें ऐसा करना तो तुम ये देखो, एक बार के बाद मैं बैठा हूं, किसी मैन ऑफ गॉड के बारे में प्रभु मुझे बोल रहा है, उसका ये सीक्रेट है। तो ऐसे ऐसे प्रभु ने कितने सीक्रेट बताए, जब मैं उन्हें अप्लाई करता हूं तो मैं वही ग्रेस काम करते हुए देख रहा हूं जो उनकी मिनिस्ट्री में काम कर रही है। लोग लगता है शायद बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर मिरेकल्स होंगे बड़े बड़े। प्रभु कहता है अगर तुम 5 लोग ही बिठाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा उन 5 का मैटर, और तुम प्रेयर करना, मैं सॉल्यूशन दूंगा उनका, और वो शॉकिंग होगा। आमीन। पर वी हैव टू रिमेंबर रिपेंटेंस। नजर आ रहा है पीछे सबको? रिपेंट। जिन्हां दी इंग्लिश ज्यादा हाई है, आई एम सॉरी, समझ गए? रिपेंट, हमें रिपेंट करना है। व्हेन वी रिपेंट वी टेक बैप्टिज्म। कौन से लोग हैं जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया अभी? 1, ओके, कुछ लोग हैं अभी इधर। दीदी लेट्स ट्राई कि नेक्स्ट मंथ, हाँ जी, ओके, नई चर्च में जा रहे हैं, वहां पे उनके पास है बैप्टिज्म वाला सिस्टम, चर्च में बैप्टिज्म हो गया अगले ही मंथ, ठीक है? आमीन। हालेलुया। अब पता है, जो जिस चर्च में हम जा रहे हैं उसी चर्च ने हमें पिछले साल हमारे साथ बात हुई थी, पर वो कुछ बन नहीं पाया। इस साल प्रभु ने ऐसे डिवाइन हेल्पर दिए हैं, प्रभु ऐसे पिलर की तरह खड़ गए हैं, और प्रभु सब रास्तों को खोल रहे हैं, और ऐसे रास्ते खुल रहे हैं हमने सोचा भी नहीं। यू हैव टू रिमेंबर द टाइम इज नियर। रिपेंट। तुम्हारे दिल में वाइफ के लिए ग्रजेस है, उसको बोल दो, ये दिल की बात में, मेरे दिल में इस बात की नाराजगी है, खत्म करो। वाइफ हस्बैंड से बात करके खत्म करे। यू डोंट नो अबाउट टुमारो, यू डोंट इवन नो अबाउट टुनाइट। हालेलुया। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आपको पता है जब वॉर चलती है, जैसे अभी वॉर चल रही है, लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग डर में सो रहे होंगे, वी डोंट नो, सोए हैं तो बम गिर जाएगा, दफन हो जाएंगे यहीं पे। तब बंदा डर के मारे प्रेयर करता है, लॉर्ड सेव मी, आई रिपेंट, आज से कोई पाप नहीं करूंगा। इससे पहले कि प्रभु कोई चांटा लगाए, खुद ही अपनी लाइफ को स्ट्रेट कर लो, खुद ही गालियां निकालनी बंद करो, खुद ही झूठ बोलना बंद करो, नफरत रखनी बंद करो, जेलसी रखनी बंद करो। डू इट नाउ। इफ इट्स नॉट नाउ, इट्स नेवर। हालेलुया। जब प्रभु की दया होती है, देखो टेस्ट में हम निकलते हैं प्रभु की दया से, फिर हमारी बिगिनिंग होती है मिनिस्ट्री की, जो प्रभु हमसे लेना चाहता है काम। और ये इस लेवल पे पहुंचने के लिए तुम्हें महीने या साल नहीं लगेंगे, तुम हफ्तों में यहां पे आ सकते हो, पर तुम्हें एक एक स्टेप को फॉलो करके इसके ऊपर चलना है। मुझे कहीं पहुंचना है, ठीक है,
मुझे कहीं पहुंचना है, तो अगर मैं घर से नहीं निकलूंगा क्या मैं पहुंच जाऊंगा? सपने में तो पहुंच सकते हो, विजन ले लो, पहुंच जाओ, नो प्रॉब्लम। पर तुम्हें चल के जाना है, वहां पे फिर तुम पहुंचोगे। अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो तुम्हें उसका डिसीजन आज लेना पड़ेगा। डोंट थिंक कल ले लेंगे, परसों देखेंगे, चौथ देखेंगे तो किस तो हो जाएगा। नो, आपका कल आपको पता नहीं है, आपका कल बहुत अनसर्टेन है। आज तौबा करनी है, आज मन बनाना है बैप्टिज्म लेने का, आज मन बनाना है प्रेयर करने का। कौन कितनी कुंवारियां थी? कितनी कुंवारियां थी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बिचवा दे, बिचवा दे। कितनी कुंवारियां थी? पीछे से बात, कितनी कुंवारियां थी? हुण समझ ला पे दे ते पहुंचे। उनमें से कितनों के पास तेल था? हुण अभी सुन लिया ना, अभी बोले कितनी कुंवारियां, कितनी के पास तेल था, कितनी के पास नहीं था? कितनियों के पास नहीं था? अरे 5 थोड़ी थी वो, 5 थोड़ी थी। कौन सी बाइबल पढ़ते हो तुम? कितनी कुंवारियां थी जिनके पास तेल नहीं था? पढ़ा नहीं? वो एक और उन्होंने ऐड कर ली थी। लोगों को शक होने लग गया, पढ़ते नहीं भाई, वो शक से पै गए यार, सच्ची ऐसा हो गया यार। अगर तुम वर्ड नहीं पढ़ोगे तुम कॉन्फिडेंट नहीं होगे, इसलिए शैतान चांटा लगा जाता है, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। तुम वर्ड बोलते हो पर तुम्हें शक है, क्या ये बोला जाए पूरा होगा कि नहीं? नो, डोंट डाउट। हालेलुया। 10 थी, 5 के पास ऑयल था और 5 के पास नन। और क्या हुआ फिर क्या हुआ? जब डोर खुला तो कितनी चली गई अंदर? जिनके पास, पीछे से ऐसे बोलते हैं, जिनके पास कहीं तेल ते ऑयल जाता है, ऑयल। कितनी अंदर गई? जिनके पास ऑयल था, दे आर गॉन। जब वो चली गई, जड़ियां 5 से गई, वो कहां पे थी? सब्जी बनाने गई। कहां पे थी? तेल लेने गई। वो सोच रहे हैं ऑलिव ऑयल लेना है, उधर रिफाइंड दे रहे हैं। ऐसा था? इट डजंट से एनीथिंग लाइक दैट। पर कहते हैं वो ऑयल लेने गई और पीछे से डोर बंद कर दिया गया। आई नो मैं हंसाता हूं, इट्स गुड, बट इट्स वेरी सीरियस कि अगर खुदा आए तो रह जाओ, तो उस दिन डरना मत, ठीक है? जब आप रह गए डरना मत, डरना नहीं है, हंस के सामना करना है। जब शैतान फिर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा देगा, ठीक है, खुशी से सामना करना, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम आत्मिक योद्धे हो। हाँ, जब रह जाओगे, कहता उस दिन क्या होगा? परसिक्यूशन और बढ़ जाएगी। हाँ, तुम में से कई ऐसे योद्धे हैं, रह भी गए कोई बात नहीं, लड़ लेंगे शैतान से। अच्छा, अभी तुमसे लड़ा नहीं जा रहा, कहता तब खुलेआम पाप होगा, ऐसी चीजें ओपनली होंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर क्या होगा? जिसके माथे के ऊपर 666 माथा या कहीं किसी तरीके से मोहर लगेगी, उसको ही खाना मिलेगा, बाकी भूखे मरेंगे। परसिक्यूशन होगी, और तब ऐसा टेस्ट वाला पीरियड होगा कि लोगों को भूखे मर के प्रभु के लिए मरना पड़ेगा, फिर स्वर्ग में जा पाएंगे। अंत तक कहना पड़ेगा जीसस इज माय गॉड, और उसके लिए तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ये चीजें होंगी। पर फिर क्यों ना हम अभी अपना मौका संभालें, अभी हमें टाइम है, क्यों ना हम इसका बेनिफिट लें। हालेलुया। हमें सबको रिपेंट करना है, और जब भी आपको लगे आपने गलत किया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ओ आई हैव सिन्ड, नाउ गॉड डज नॉट लव। आप मुझे ये बताओ, जब मम्मी गुस्सा करती है, जब छोटे थे हम, मम्मी एक चांटा लगाती थी जोर से। मैंने अभी हिंदी में बताता हूँ क्या लिखा।
बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैंने पाप कर दिया, अभी मैं प्रभु मुझे प्रेम नहीं करता, मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगा। जब मम्मी गुस्सा होकर चांटा लगाती थी हम बहुत रोते थे, राइट? क्या हम घर से भाग जाते थे? हम क्या कहते थे? मम्मी कहती पूरी तो मम्मी की पूरी तसल्ली होनी ना, चल आ जा मेरा पुत्र, कोई गल नहीं। फिर भी हम उसी मॉम से चांटे खा के उसी की गोद में जाते थे। तो आज ये एक्सक्यूज क्यों है कि मैं अभी पाप में हूं, प्रभु मुझे नफरत करता है, मुझे प्रेम नहीं करता, तो मैं पाप कंटिन्यू रखता हूं। अगर तुम पाप कंटिन्यू रख रहे हो तो तुम रह ही जाओगे, फिर तो रहना ही है यहीं पे। पर क्यों ना रिपेंट किया जाए और वापस उसी के पास जाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग शक में हैं अभी भी कि जीसस सच में खुदा है, क्या सच में हीलिंग होती है, क्या सच में ऐसा होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये शक इसलिए है क्योंकि पाप अभी भी तुम्हारे ऊपर प्रभुता करके बैठा है। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, पहला यूहन्ना, जल्दी से। तीन उसकी 4, एक एक करके पढ़ना। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बात, हाँ, इंग्लिश में निकाल के मुझे पकड़ाना। पहले बात लिखता है जो पाप करता है वो लॉलेसनेस करता है, वो हुक्म को तोड़ रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत प्रेम से भरे हुए हैं? अपना हाथ दिखाओ। आप में से कितने लोग हैं जो प्रेम से भरे हैं? पूरा ऊंचा उठाओ अपना हाथ। उन्हें दूध पानी लस्सी सारा कुछ। अभी हाँ, नीचे करो। बहुत सारे लोग, जैसे मेरा कोई अपना है, ठीक है, तो मैं कुछ खाना लेने गया, मैं किसी की एग्जांपल देता हूँ, सो एंड सो पर्सन वो खाना लेने गया, उसे अपना बैठा दिखेगा और एक साइड पे फ्रेंड है, पर जस्ट फ्रेंड है। बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं, उसको बेस्ट देंगे, अच्छा देंगे जो उसका अपना है, सगा है, पर जो फ्रेंड है उसको बोलेंगे ये भी तुम्हारे लिए, तू ये खाड़ा। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी मम्मी से लड़ाई होती है, ठीक है, फिर भी वी ट्राई टू फिक्स। क्यों? वो मम्मी है, हमारी है वो। किसी और से लड़ाई हो जाए, ओ दबा हो, अहीन तेन बुलांदे। नंबर 2, और भी ऐसी एग्जांपल होंगी। तो आप मुझे बताओ, क्या अभी सच में आपका प्रेम रियल है? अपना हाथ उठाओ अभी फिर से। क्या आप सच में रियल प्रेम करते हो? उठाओ मेरी ये बातों के बाद में उठाओ। ओके, नीचे करो। एक ही हाथ, एक दो हाथ ही रह गए। क्यों? अगर हम दूसरों में अपने लोग देखेंगे, हम उन्हें अपने जैसा प्रेम करेंगे तो ही तो वर्ड पूरा होगा। दूसरों को अपने जैसा प्रेम कर, अपने पड़ोसी को नहीं। साडी पड़ोसी साडी मासी है, मासी ना ज्यादा प्रेम करेंगे। जेडे पड़ोसी भूआ है, भूआ नाल नहीं करना। मम्मी कहती है मासी ज्यादा सगी होती है, भूआ सगी नहीं होती। भूआ डैडी दी भैन होती है, वो सगी नहीं है। तो प्रेम में कमी है भाई। हम जब फर्क रखते हैं, हमारे प्रेम में कमी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें प्रभु से दूर कर रही है। आई डोंट वांट कि ये छोटी छोटी चीजें कारण बन जाएं यहीं पे रहने का। वी हैव टू बी रैप्चर रेडी, और तब भी रेडी रह सकेंगे एक एक चीज को जब अपने अंदर से निकालेंगे। अभी तुम्हें बता रहा हूं, जेलसी की डेफिनेशन दूं क्या होती है? पता है? किन्नू पता जेलसी क्या होती है? अपना हाथ दिखाओ। कौन बताएगा जेलसी क्या होती है? हाँ, ये देखो, मैं तो भी होना चाहिए था, पर अगर मुझे नहीं मिला ये तो भी छड़ जे। ये जेलसी है। नंबर 2 वचन में लिखा है, अपने पड़ोसी किसी चीज की लालसा मत कर। लालसा क्या है? जो इसके पास है वो मेरे पास आ जाए, इसके पास कुछ ना बचे, ये मेरा हो जाए।
बहुत सारे लोग दूसरों की पत्नियां चुरा लेते हैं, बहुत सारी पत्नियां दूसरों के पति चुरा लेती। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी सीरियस मैटर। अगर तुमने आज रिपेंट नहीं किया, जीसस आगे बाद में हम यहीं पे रह जाएंगे, फिर मत कहना प्रेयर कर दो। हाँ, प्रेयर करने वाले भी वही होंगे फिर आपके जैसा सेम। ठीक है नहीं, वो भी क्या प्रेयर करे, वो कहे भरावा मैं भी इत्थे ही हाँ, गोडे पिटिए उन दोनों बह के। सही कि नहीं? किससे प्रेयर करवाओगे फिर? ऐसा होगा जहाज में लोग उड़ रहे हैं, पायलट गायब, जहाज कहीं पानी में अभी। सच में होगा, वो दिन दूर नहीं है। कहता जब वचन सुनो तो कांप जाओ, निर्णय लो, आज निर्णय लो, कल कल कल, डोंट से कल कल कल, आज घर जाओ, आज ही प्रेयर करो जाके, परमेश्वर मैं रिपेंट करता हूं, मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया, आई एम गोना बी सीरियस नाउ। अगर आप सीरियस हैं, सीरियस ब्लेसिंग्स तुम्हें फॉलो करेंगी, देखना फिर। आमीन। पाप क्या है बताओ? व्हाट इज सिन? कम ऑन, व्हाट इज सिन? कोई बोलेगा पाप, ट्रांसलेशन कर दस दिन ने। डेफिनेशन क्या है सिन की? हाँ जी, खुदा के हुक्म की उल्लंघना करना पाप है। वो करना जो प्रभु हमें कहता है नहीं करना, वो पाप है। उसके हुक्म को तोड़ना पाप है। कहता जब पाप आया तो फिर क्या हुआ? हाँ, मौत आई, पर कुछ हुआ ना। दे फॉल शॉर्ट ऑफ व्हाट? वो ग्लोरी। अरे हमने तो अभी तक ये सुना है प्रभु अपनी ग्लोरी किसी को देता नहीं है, पर आदम और हवा के ऊपर एक ग्लोरी थी। जब प्रभु मूसा के पास, मूसा कहता है प्रभु मैं तुझे देखना है, तो प्रभु ने क्या कहा? तुम मुझे नहीं देख सकते, पर तुम मुझे, कहता मैं देखना ही जिद, कहता पीछे से जाते देख लेना। एक ग्लोरी की डेफिनेशन ये है, बहुत ब्राइट शाइन करना। जैसे हम कहते हैं लॉर्ड आई ग्लोरीफाई यू, इसका मतलब है प्रभु को ऑनर देना, इज्जत देना, उसकी महिमा करना। मतलब प्रभु का एक ऐसा जलाल था जो आदम और हवा के ऊपर था। उसका मतलब पता क्या है? उसका मतलब ये है वो जो कुछ करते थे उनमें बरकत आती थी। जो जो हाथों के कामों में हाथ डालते बरकत आती थी। प्रभु ने तुम्हें किस लिए चुना है? कि तुम राजे और जाजक हो। ये एक ग्लोरी वाली स्थिति है। That's the glory place। पर हम कहां पे आज? हम कहां पर हैं? हम रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। स्पिरिचुअल फादर कहते हैं जब पाप आता है तो तुम्हारी जब स्पिरिचुअल लाइफ इफेक्ट होती है, तो उसके साथ साथ तुम्हारी फिजिकल लाइफ भी इफेक्ट होने लगती है। बहुत सारे बच्चे पहले प्रेयर करते, अभी नहीं करते, वो सोचते इट्स ओके, इट्स नॉट ओके, वी डोंट नो कल प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या रखा था जो तुम्हें देना था। आज तुम्हारा बहुत मन किया पाप करने का, एंड जब पाप हो गया वो तुमसे ले लिया गया जो तुम्हें कल मिलना था। रिपेंट नाउ, अभी हमें तौबा करनी है। कल वो दिन बहुत जब वॉर, एक बम भी गिरे तो कितना खतरनाक माहौल बनता है। कहता जब वॉर शुरू हो जाए ये अंत नहीं है, ये अभी अंत नहीं है। पर कुछ लोगों का अंत वो है क्योंकि कुछ लोग वॉर में मर जाते हैं। यस, इसलिए कंटिन्यूसली प्रेयर करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, बी फर्वेंट इन, कहता प्रेयर करते रहो। जब प्रभु का उन्होंने पाप किया तो ग्लोरी उनके ऊपर से उठ गई। आपको पता है ये ग्लोरी वापस आ गई है। कब वापस आई ये ग्लोरी? ये ग्लोरी वापस आई जो आदम और हवा के ऊपर थी। कब वापस आई? जब जीसस आए, उसने हमारे लिए जान दी। यहां पे इस वचन में हमने पढ़ा अभी, कहता है वो हमारी जगह पे क्रूसीफाई हो गया, हमारे पापों को
ले लिया। इंग्लिश में पढ़ो। वर्स 6, आपके पास कौन सी हिंदी की बाइबल है? पंजाबी हिंदी 6 आयत मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, आप पंजाबी में अपनी बाइबल में देखो, पढ़ो। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। Whoever abides in him does not sin. Whoever sins has neither seen him nor known him. जो उसमें कहता अबाइड करता है, जो प्रभु में रहता है, वो पाप कर ही नहीं सकता। ऊपर देखो, अभी हम में से कोई ना कोई तो है जो कहता है आई डोंट नो हाउ टू डील विद सिन। अभी ध्यान से सुनना, हाउ कैन वी डील विद सिन? पाप कॉन्शियसनेस देता है। प्लीज अभी ध्यान से सुनो। पाप एक कॉन्शियसनेस देता है। कॉन्शियसनेस होता है किसी चीज के प्रति अवेयर होना, किसी चीज की फीलिंग होना, समझ आना। पाप कॉन्शियसनेस देता है किस बात की? कंडेमनेशन की। कंडेमनेशन होता है दोषी महसूस होना। पर जब प्रभु हमें धार्मिकता देता है, धार्मिकता से कॉन्शियसनेस आती है। वो कौन सी है? उसमें हमें पवित्र फील होने लगता है, साफ फील होने लगता है, बर्डन उठ जाता है। कहता है जो अभी पाप कर रहा है वो प्रभु को नहीं जानता। अगर हम प्रभु को जानते होते, अरे की जोरता पाप दी साडे उत्ते आ जावे। यू अंडरस्टैंड? पाप कब आएगा? जब हम डोर ओपन करेंगे। हम डोर कैसे ओपन करते हैं? हुक्म को तोड़ के। कई लोग बहुत नॉर्मल झूठ बोलते हैं, बहुत नॉर्मल झूठ। पता कैसे? कल किथे ही सेव किते घूमन, किथे कम ते खत्म खत्म रफा दफा गल अगली। और सुनाओ। ये बहुत नॉर्मल झूठ है। नहीं, फिर देखो इसको जस्टिफाई कैसे किया जाता है। बाहर सी ही, बाहर किते भी हो सकते हैं, कम ते ही जिथे मर्जी कुछ भी कहता, बाहर ही सीगे, पर सीगे तो बाहर ही सी। हम सब चीजों को जस्टिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से। पर रिमेंबर, जो पाप है वो पाप ही है। पाप की जो पाप का फल है वो फल वैसा ही रहेगा। जो पाप के बेनिफिट्स हैं वो वैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। हालेलुया। मैं इधर 2-3 चीजें लिख रहा था। सबसे पहली चीज, हम पाप से कैसे फाइट कर सकते हैं? वचन पढ़ के। कौन कौन वचन पढ़ता है? कौन कौन वचन पढ़ के अप्लाई करता है? ओए 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 ओए, दादे मंगाने करो हाथ ता हुण, करो करो। कौन कौन पढ़, हाँ कौन कौन फॉलो करता है? अपना हाथ उठाओ, हंस बाद में लेना। ओके, सही होता है तो मतलब गलत नहीं होता। दादी सुनेगी, दादे मंगाने। चलो एनीवेज, सॉरी अगर ये पता नहीं। अभी देखो, वचन पढ़ते हो, कौन कौन अप्लाई करता है? मेडिटेट कौन करता है? ओके, नीचे करो हाथ। मेडिटेशन क्या है? जब तुम कोई वचन पढ़ते हो, तुम अपने आप को उसमें देखते हो, उसको अपने ऊपर बोलते हो। जैसे पाप, वचन में लिखा नाउ वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। हम प्रभु यीशु के कारण धार्मिकता में हैं। तुम्हारे मन में पाप की ख्याल आ रहे हैं, सुनो अभी ध्यान से। पाप की सोचें आ रही हैं, मैं प्रभु में धर्मी ठहरा दिया गया हूं, मैं प्रभु में धार्मिकता 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 हूं। जब तुम बोलते जाओगे, पाप धीरे 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 उसकी पावर कम होती जाएगी। और एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हें बहुत फील हो आज पाप करना है, याद रखना उस दिन कुछ बड़ी टेस्टिमनी आने वाली होती है। जो तुम्हें नहीं दिख रही उसको दिख रही है। बड़ा झूठा सरदार है, प्यो है, इसकी बात कर रहा हूं, पता है ना? जेदे लिए आप पैरों से जुत्ती पाई है किल्लां वाली, कौन है वो? हाँ, यू अंडरस्टैंड? वर्ड को पढ़ के उसको मेडिटेट करके पावर जो सिन की है वो कम होती जाती है। नंबर 2, प्रेयर। कौन कौन प्रेयर करता है? क्या टाइम हो, 8 बज गए? अच्छा, कौन कौन प्रेयर करता है? ओके, नीचे करवा।
जीसस ने कहा आस्क, जो कुछ तुम प्रेयर में मांगोगे वो तुम्हें। हम बोलते हैं बैठे प्रेयर में 5 मिनट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्नवाद धन्नवाद धन्नवाद, लखां करोड़ा वार धन्नवाद प्रभु तेरा, धन्नवाद 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 प्रभु जी। मैं प्रार्थना करदा आ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਲੈ ਜਾਵੇ प्रभु तेरे वचन च लिखिया अब्राहम दी संतान दे उत्ते बहुत आशीषां है, एक कर्जा ले जे प्रभु जी, अब्राहम वाली ब्लैसिंग मिल जे प्रभु जी, यूसुफ वाली ब्लैसिंग मिल जे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है, ऐदा हो जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इन जीसस नेम आमीन। हाँ वाह जी वाह, ताड़े नजारे हमारे। आमीन किसने बोला पीछे से? आमीन। तो आपके नजारे हैं ब्रो, आप तो नजारे ले रहे हो जिंदगी के, बाकी तो काट रहे हैं जिंदगी। जो कुछ प्रभु तुम कहते हो प्रार्थना में मांगो तुम्हें मिले। अरे प्रार्थना क्या है? ये प्रेयर नहीं है। अरे ये तो प्रेयर शुरू भी नहीं हुई अभी। पहले 15 मिनट तो तुम्हारी सोचो तुम फाइट करते हो, यू फाइट। मम्मी ने बात बोली मेरे दिल पे लग गई, डैडी ने बात बोली दिल पे लग गई। यू जस्ट थिंक 15 मिनट्स। जब तुम प्रेयर में जाने लगते हो तो तुम राशन लिस्ट लेके आ जाते हो। आटा मुक गया प्रभु जी, सब्जी मुक गई प्रभु जी, ये मुक गया वो। सो नाउ व्हाट हैपेंड? तुम प्रेयर में गए ही नहीं तो ये वर्ड फुलफिल होगा ही नहीं। जो प्रभु के औरे में रहता है, बाइबल में लिखा इसी आयत में आगे जाके 7 में, द वन हु प्रैक्टिसेस राइचियसनेस बिकम्स राइचियस जस्ट एज ही इज राइचियस। हिंदी में बताता हूं, जो धार्मिकता को प्रैक्टिस करता है उसके समान धर्मी बन जाता है। ओ माय गॉड, प्रभु के समान धर्मी बनना। जिस दिन मुझे ये वर्ष समझ आई, मैंने कहा ओ प्रभु के समान धर्मी बनने का मतलब जो मैं बोलूंगा वो पूरा होगा, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से असर होता है। तो फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया, ओ उस दिन रिजल्ट आएगा जिस दिन क्लोज है स्टोर, उस दिन ईमेल आएगी जिस दिन इमिग्रेशन बंद है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है। मैंने उसमें जीना शुरू किया और मैं रिजल्ट देख रहा हूं। फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल रीडिंग, बाइबल के वचन की मेडिटेशन और मन बनाना, मैं ये नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। एंड देन वी कम टू द स्टेज जब हमारी रियल वाली कॉलिंग की शुरुआत होती है। पर बहुत सारे लोग यहां से फिर वापस चले जाते हैं, यहां से यहां। समथिंग वेरी बैड हैपेंड, कुछ बहुत बुरा हो गया जी। अभी फिर वापस इत्थे आ गए, क्योंकि हुण सानू फिर रिपेंट करने की जरूरत है अभी हमें, क्योंकि हमने वी मेस्ड अप। फिर से टेस्ट शुरू। कहते जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरी, पिछो बाज सच में इसे पूरी। एक मिनट, पहली 5 रोज मत बोलो, हुणे देखो दूध दा दूध, पानी दा पानी। पहली 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। पीछे वाले बोलेंगे जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो इसे पूरी। हुण तो सुन लिया तुम, मैं नवी आयत लैके बना रहा जो जरा। हालेलुया। मैं सोच रहा हूं, ओके एक चीज पूछता हूं, ठीक है। एक मालिक था जिसने कुछ अठन्नियां दी 3 लोगों को। पहले नौकर को कितनी अठन्नियां दी? नो, आई थिंक अलग इंजील में 10 लिखा हो सकता है, पर जब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है? 5। तो उसने 5 की और कमाइयां उन्हें डबल। अगर मैं सबसे पूछ लेता तो सारा ने कहना 5 से क्या, अगे बैठा करो आन के, जगह भर ला पी, पीछे जो आगे नहीं आ रहा वो पीछे नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब पाप करने को मन करे बोलना, पाप की मेरे ऊपर कोई प्रभुता। मैं सच में कह रहा हूं आपको, जब तुम इसको बोलोगे तुम एक साफ महसूस करोगे। जैसे पानी है ना, तुम उसमें डालते हो फिल्टर में तो साफ निकल के आता है।
तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि आई एम फीलिंग गुड, और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जो प्रेयर करोगे आंसर आएगा। कौन सी जिंदगी जीनी है? रिपेंटेंस वाली। रिपेंट करना है और धार्मिकता में रहना है। आमीन। किस में रहना है? किस में रहना है? पीछे वाले किस में रहना है? मीडिया पीछे किस में रहना है? किस में? किस में? रिपेंट करके किस में जीना है? आमीन, हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसियों, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। गेड़ियां मानिया छाड़ दो, गाला कड़निया छाड़ दो। हालेलुया। वी कैन डू ऑल थिंग्स इन हिम, जो हमें सामर्थ्य देता है। हम सब कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। यस, हमने नहीं ना निकालनी गालियां तो नहीं निकालेंगे। वी कैन डू दिस। हमें प्रेयर करनी है, हम कर सकते हैं। उसमें जो मुझे सामर्थ्य देता जाता है, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू ऑल थिंग्स। जोर से बोलो, ऑल